अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, हाउ आर यू? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। Thank you so much, Faisal bhai, for joining us in this transmission. It's lovely having you. नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब पता नहीं है, जिंदगी का पहला इंस्टाग्राम पे इस तरह हो रहा है। मैं अ, असल में व्यूअर्स को यही बताना चाह रहा था दैट दिस इज पर्टिकुलरली आपका शायद पहला इंस्टाग्राम लाइव है। हाँ हाँ, पहला है। मतलब फेसबुक पे होता है, यूट्यूब पे होता है, लेकिन स्काइप पे होता है, लेकिन इसका नहीं पता था। डेफिनेटली अब हमने आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट इसमें भी कर दिया है। फैसल भाई, यू आर पार्ट ऑफ दिस क्लाइमेटिक टीम एज वेल, नेशनल हेरिटेज टीम के भी आप मेंबर हैं, उसके अलावा आप सैनिटर भी हैं। तो ये बताएं, फ्री टाइम में क्या करते हैं? पहले फ्री टाइम होता भी है या नहीं? हाँ, सॉरी, दोबारा बताइएगा। माइक ठीक कर रहा था अपना। नहीं 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 नहीं, नो हेडफोन। इशू। फैसल भाई, आपको मेरी आवाज क्लियर है? जी जी, आ रही है। वैसे भाई, हम अपने व्यूअर्स को जब आप ज्वाइन कर रहे थे उस टाइम पे हम बताए थे दैट यू आर पार्ट ऑफ द क्लाइमेट टीम। आप नेशनल हेरिटेज टीम के मेंबर हैं, आप सेनेटर भी हैं, एंड यू हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट इन पीटीआई एज वेल। तो फ्री टाइम में क्या करते हैं आप? या होता है फ्री टाइम, या वो भी नहीं होता? ये अच्छा सवाल है। और फ्री टाइम जो होता है उसमें फिर हम सो ही सकते हैं। तो वो हाँ। तो फिर लेकिन कभी कभी अगर टाइम मिल जाए तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद में नेचुरल ब्यूटी बहुत है। तो या यहाँ हाइकिंग की जगह है। बाकी ये है कि हमारा जो पुरानी जगह थी, बैनियन ट्री है वहाँ पे। तो वहाँ पे थोड़ी चहलकदमी हो गई, थोड़ी वॉक हो गई, तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है जब फ्री टाइम मिले तो। उस तरफ जाते हैं, ग्रीनरी वाली साइड पे। डेफिनेटली। अच्छा वैसे भाई, एवरीवन इज आस्क्ड टू स्टे एट होम, और फ्लैटनिंग द कर्व के लिए बहुत जरूरी है कि सब घर पे रहें। ये बताइए, व्हेनेवर इट वाज स्टार्टेड, तो आपका जो टाइम था वो घर में ज्यादा हो गया है या घर से बाहर आपका काम बढ़ गया है ड्यूरिंग दिस कोविड-19? पिछले कुछ दिनों से तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हमारा खैर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कोरोना के ऊपर ही जो हम काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं। या तो उसमें हमारी होती हैं, लेकिन ज्यादातर हमारी कोशिश होती है कि ऑनलाइन मीटिंग्स हो जाएं ओके। और मोबाइल फोन पे कोऑर्डिनेशन हो जाए। लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत होता है। लेकिन कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा, जिस तरह भी आपसे भी ऑनलाइन बात हो रही है, तो अब ये चीजों आपने मुझे सिखा दिया, तो अब ज्यादा इसी पे मीटिंग्स करेंगे। इस पे बल्कि आपके फॉलोअर्स भी मैंने कहा और ज्यादा बढ़ेंगे भी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आप ट्विटर पे काफी एक्टिव हैं, आपकी जो ट्वीट्स हैं वो वायरल भी होती हैं, एंड उस पे ट्वीट की रीट्वीट्स एंड डेफिनेटली लोग कमेंट भी कर रहे होते हैं, सो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। वैसे भाई Yeah, I जो mean, it has, I think, a different audience altogether, and या I seriously need to learn a lot about Instagram, क्योंकि ज्यादा मेरी पुरानी जो फर्टेनिटी है उसके लोग इंस्टा पे हैं। और वो लोग से मुलाकात आज आप करा रहे हैं। हमारी एडवर्टाइजिंग के पुराने लोग हो गए, या रेडियो के आई ड्रामा गेस। इंडस्ट्री, रेडियो के या फिल्म या टीवी के पुराने लोग हो गए। तो अगर वो इंस्टा पे हैं तो आप सबको तो सलाम, क्योंकि मुझे इतना इंस्टा का इतना मालूम नहीं है भाई। अभी सिखा रहे हैं मुझे ये, तो फिर मैं सीखूंगा। फैसल भाई, एक तो जो केसेस हैं कंपैरेटिवली एक बहुत अच्छा, एक ये हमारे लिए भी एक खुशखबरी है दैट द केसेस वर क्वाइट लेस कंपेयर टू जो प्रोजेक्शन की गई थी, उस हिसाब से तैयारी ज्यादा केसेस की थी, बट दिस डेट अभी भी एक सर्टेन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राइज आ सकता है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट पर्टिकुलरली, कि ये राइज आ सकता है या अभी तक आप लोग थोड़ा सा सुकून में आ गए हैं अभी फिलहाल? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं सुकून, क्योंकि आ सकता है राइज। या और जिस तरह से पहले तो टेस्टिंग ही जो नहीं हो रही थी ना, टेस्टिंग की इतनी नहीं थी सहूलियात। अब टेस्टिंग की फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, तो उस हवाले से नंबर भी ऊपर जा रहा है। और ये बढ़ रहा है। तो या करना यह है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आप देखें ना, प्राइम मिनिस्टर ने दोनों चीजें की। उन्होंने कहा कि हम जैसा जो मुल्क है, हम डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, तो यहाँ पर हमें जहाँ कोरोना से बचना है उस पे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। वहीं पे हमने अपने गरीब तरीन जो लोग हैं, उनके लिए भी मेजर्स लेने हैं। जी जहां हुकूमत मेजर्स ले रही है, जो आपको पता है 150 अरब रुपए का एक पैकेज इंतहाई जो गरीब लोग हैं आप उनके लिए लॉन्च किया। 12,000 रुपए फी खानदान, 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को वो दिया जा रहा है। वहीं पे साथ में पीएम ने कोविड रिलीफ फंड भी जो है लॉन्च किया है। क्योंकि हुकूमत अकेला कुछ नहीं कर सकती, बहुत से लोग इसमें सामने आ रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी सामने सामने आ रहे हैं।
और काफी लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब तक 1.7 अरब रुपए इस फंड में आ गए हैं। तो वाह। ये इमदाद भी जो आ रही है और मजीद भी आएगी। अभी टेलीथॉन करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑन थर्सडे। वर्ल्ड वाइड एक टेलीथॉन हो रहा है 4 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक जुमेरात को, और उसमें मजीद जो है कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये फिर इमदाद मुस्तहकीन तक पहुंचाएंगी। तो हुकूमत ने अकेले नहीं करना, बहुत से लोगों ने मिल के इसमें करना है। और दूसरी तरफ कोरोना के जो केसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और उसके ऊपर भी मैयर्स ली गई हैं। आज आपको पता है जिस तरह से उलमा इकराम के साथ लंबी नशिस्त हुई है, उस पर बैठे हैं, और जो 20 पॉइंट्स प्रेसिडेंट साहब ने पहले उलमा इकराम के साथ मिलके किए थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आज जायजा लिया गया है। और यहाँ पे यकीनी तौर पे उलमा इकराम जो हैं अपना जरूर रोल प्ले करेंगे, लोगों को आगाही देने में, लोगों को गाइड करने में वैसे भी कि किस इसके तरह साथ से एक हमने एडिशनल, एहतियाती। जी जी, एडिशनल क्वेश्चन इसके अंदर ही कनेक्टेड ये है कि हमने देखा दुनिया भर की जो मसाजिद थी उनको बंद कर दिया गया था, बट राइट नाउ हमने देखा कि किसी वजह से ड्यू टू एक्सट्रीमिज्म एज वेल, और थोड़ा सा जो है लोग जज्बाती इमोशनल ज्यादा है, क्या इस वजह से डिसीजन ये रखा गया है कि मस्जिदें खोल दी जाएं, या बिल्कुल एक प्रोटोकॉल के देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स दैट आर गिवन, जो मस्जिद के हेड्स हैं इन सबको दिया गया है कि आप इसको फॉलो करेंगे तो ही आप खोल सकते हैं, या इमोशनल डिसीजन आपके हिसाब से? नहीं नहीं, ये बिल्कुल जो है इसमें देखें ना, पूरी दुनिया में आप देखें ये जिस तरह से कोरोना है, और मुसलमान ममालिक में बाकियों का भी आप देख लें, मुसलमान ममालिक जो मेजर्स ले रहे हैं इसमें, जी अब वो हो पाकिस्तान की उलमा इकराम जो है उनको भी इस चीज़ का अदराक है कि उन्होंने लोगों में आगाही देनी है, लेकिन साथ ही में SOPs बिल्कुल वो दिए गए हैं, और उनको फॉलो करना भी जरूरी है। और ये ड्राइव होगा थ्रू उलमा इकराम, क्योंकि वो बेहतर अंदाज में लोगों को बता सकते हैं, और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उन पे अमल दरामद कर सकते हैं। मोहल्ले की एक मस्जिद के जो आलिम हैं या मौलवी हैं, वो जब अपने मोहल्ले के लोगों को कुछ बताते हैं, या मस्जिद में आने वाले जो रेगुलर नमाजी हैं उनको कोई चीज़ बताते हैं, तो मौलवी साहब की बात लोग मानते हैं। तो इसलिए कोशिश ये है कि उलमा इकराम के थ्रू ही इस चीज़ को किया जाए, और इस सब में हम सब ने अपनी जिम्मेदारी प्ले करनी है। किसी को भी आप डंडे के जोर पे नहीं कर सकते, लोगों को डेफिनेटली। प्यार से, मोहब्बत से आपने समझाना है, गाइड करना है। क्योंकि देखें दोनों अतराफ जो है ना, वो संजीदगी का मुजाहरा होना जरूरी है, समझाने वाला भी और समझने वाला भी। जी तो खुले दिमाग के साथ सोचें, खुले दिमाग के साथ समझाएं, प्यार और मोहब्बत से समझाएं, तो बात लोग मानेंगे। फॉर श्योर। फैसल भाई, आपकी जो फॉर एग्जांपल अगर पीटीआई की बात करें, तो पीटीआई की जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो ट्रांसपेरेंसी है, एंड लेजिट वे में एवरीथिंग इज ऑडिट पर्टिकुलरली होती है, सब चीजें होती हैं ट्रांसपेरेंट वे में। किस तरह हमने देखा कि लोगों को, कुछ लोगों को पैसे अभी तक मिले नहीं है, कुछ को मिल रहे हैं, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? एंड हमने देखा कि जो माफिया थी वो बहुत एक्टिव थी इन द सिंध पर्टिकुलरली, जिसके अंदर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, देयर वर सम पीपल अरेस्टेड बिकॉज ऑफ दैट। उसके ऊपर कुछ एक्शन उसके बाद लिया गया फर्दर इसको स्मूथ वे में जाने के लिए? जी हाँ, एक्शन लिया गया। सानिया निश्चित साहब ने एक नंबर भी बताया था कि कितने लोगों ने उसमें वो किया था, कि लोगों को कम पैसे दिए थे। और इसमें तो हमने अभी पिछले दिनों एक मुहिम भी चलाई है, आगाही मुहिम, जिसमें हमने बताया है कि 12,000 रुपए पूरे के पूरे आपने वसूल करने हैं। अच्छा, दूसरा, ये सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक तो रिलीफ पैकेज है, और फिर ये पहले से तैयारी थी, कोरोना तो अब आया, लेकिन ये पूरा डेटाबेस जो था इस पे वो पहले प्रिपेयर से वर्किंग की हुई थी, और फिर नादरा के साथ मिलके इसमें मजीद लोग ऐड किए गए हैं। आप तो 1 करोड़ 20 लाख खानदान है, अब 50 लोग पहले थे, 70 लाख लोग और ऐड किए हैं, और उसमें ट्रांसपेरेंसी इज द की। बिकॉज अभी अभी तक आप देखें कि जितने भी लोगों को ये मिल चुका है 12,000 रुपए पर खानदान, जिस तरीके से उनको मिला, जो सिलसिला था, उसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, सभी इस चीज को मान रहे हैं। अब तक 47 लाख 47 हजार 47 लाख 47 हजार लोगों में
ये जो है 57 अरब रुपया जो है वो तकसीम हो चुका है। और उसमें आप देखें कहीं कोई इशू नहीं आया, और बिल्कुल तरीके के साथ किया गया, बड़े जबरदस्त तरीके के साथ किया गया, और मजीद भी किया जा रहा है, और ट्रांसपेरेंसी है। लोगों को जब तारीख वाला मैसेज मिलता है तभी वो आए। पहले एक मैसेज मिलता है उन्हें कि आप बिल्कुल अहल हैं, लेकिन जी उसके बाद कहा जा रहा है कि आप इंतजार करें, आपको तारीख दी जाएगी, और उस दिन आपने तारीख वाले मैसेज के बाद और सेंटर ये आना है सब पहले कलेक्शन में के लिए। ताकि वो जगह क्राउडेड ना हो और एसओपीज की हाँ खिलाफ वर्जी भी ना हो आई गेस। जी, और ये सबको मिलेगा, जितने लोग इसमें आए हैं, 1 करोड़ 20 लाख खानदान, उन सबको मिलेगा। तो इसलिए ये कहना जरूरी है कि लोगों को जो पहला मैसेज आता है कि आप अहल हैं, उसके बाद जरूर इंतजार करें दूसरे मैसेज का, तहम्मुल से वो आपको जरूर आएगा। अच्छा। एंड विद दैट फैसल भाई, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया कि लोगों को मिल रहा है, बट रिसेंटली हमने देखा एक राशन ड्राइव भी चल रही है गवर्नमेंट लेवल, फेडरल लेवल पे भी, और डिफरेंट जो प्रोविंशियल लेवल है उस पर भी। आर यू सेटिस्फाइड फॉर नाउ पर्टिकुलरली कि लोगों को राशन भी उसी तरह मिल रहा है? क्योंकि इधर तो सिंध में काफी एनजीओज हैं जो कि बहुत हेल्प कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ आपको खुद पता है कि इस सिंध में स्पेशली कराची की पॉपुलेशन अगर बात करें, एंड रेवेन्यू भी जनरेट करके देता है कराची, तो आर यू सेटिस्फाइड अप टिल नाउ? जी, अभी जो टाइगर फोर्स जो है उसकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है, बेपनाह तादाद में उसमें वॉलंटियर्स आए हैं, 10 लाख से शायद ज्यादा ऊपर आए हैं, और उसमें डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, उसमें काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आईटी से भी, मुख्तलिफ शोबों से पढ़े लिखे लोग काफी। अब वो जो हैं उनकी, अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनसे अनकरीब भी एड्रेस भी करने वाले हैं, सबसे बातचीत भी करने वाले हैं, और उनको जो है रजाकारों को, वॉलंटियर्स को अपनी अपनी ड्यूटीज मिल जाएंगी, उसमें एंड हाउ राशन लॉन्ग इज डिस्ट्रीब्यूशन से लेके। दिस प्रोसेस? कितना टाइम I लगेगा think इस सबमिट this करके is इसको like they सिस्टम just में? completed the entire registration process. Now that's done. Now the next step is that giving them the अपनी अपनी जो इनकी ड्यूटीज हैं वो दे के, I think it is going to get done within a week time. अच्छा। एंड फैसल भाई, आपके दोस्त भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं काफी, एंड उनके कुछ सवालात भी हैं। एंड कोर कॉम्पिटेंसी का एक सवाल आया था, क्योंकि हमेशा आपने जैसे बताया कि देयर आर डिफरेंट कोर कॉम्पिटेंसीज, बट व्हाई ये लोग जो अपोजिशन है आपकी वो हमेशा इनकॉम्पिटेंट, इमरान खान इज सराउंडेड बाय इनकॉम्पिटेंट पीपल, ये एक फ्रेज क्यों आता है? डू यू थिंक कि उनके पास सिर्फ एक यही रीजन है, जस्ट टू ब्लेम द गवर्नमेंट, और कोई रीजंस नहीं है, ये इसलिए टर्म यूज होती है, या उसकी कोई और वजह है? जी हाँ, ये सही वजह है, आपके सवाल में ही जवाब है। क्योंकि हमारे पास उन पे तनकीद करने के लिए बहुत कुछ होता था। जी उन्होंने जो इस मुल्क के साथ किया है माजी में, उनकी करप्शन, जो मुल्क का हाल किया है, आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत के नीचे चली गई। सिंध के आपके सामने हालात हैं, उमरकोट जैसी जगहों में 75% से ज्यादा आबादी गुर्बत के नीचे, जो भी ओवरऑल होता आया, करप्शन होती आई है, बाहर जदादे बनाते रहे हैं। तो हमारे पास तो बहुत कुछ है बोलने को, उनके पास कुछ नहीं है। तो वो एक ही चीज कहते हैं, ना अहल ना अहल, तो उस पे है। लेकिन अगर आप देखें तो जितना काम इस गवर्नमेंट ने किया है शायद ही किसी गवर्नमेंट ने पहले किया हो। और इसी तरह जब हमारी गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में आई थी तो यूं ही लोग एतराज करते थे कि किधर है नया खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन 5 साल के बाद आपने देखा कि 2/3 मेजोरिटी लेके वापस गवर्नमेंट में आए, तो गुड गवर्नेंस की वजह से आए, चाहे वो हेल्थ हो, एनवायरमेंट हो, एजुकेशन हो। इसी तरह लोग अभी भी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन वाले। लेकिन आप देखेंगे कि जब हमारी टर्म पूरी होगी तो लोग दोबारा इंशाल्लाह पीटीआई को ही लेके आएंगे। एग्जैक्ट। फैसल भाई, एक और सवाल जो है, क्या कहते हैं, ये सक्खर से भी हमारे पास आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि सिंध में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो ठट्टा और सक्खर जो है, इसके लिए गवर्नमेंट लेवल पे कोई एक एक्स्ट्रा एक्शन हो रहा है? बिकॉज समहाउ ये वाले जो कुछ एरियाज हैं ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, एंड इसमें जो है वी हैव सीन दैट सबसे ज्यादा रूरल एक पॉपुलेशन यहाँ पे बसती है। सो इज देयर एनीथिंग पर्टिकुलरली बीइंग डन, या सिर्फ आपने वहीं की सिंध गवर्नमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल है वहां पे नहीं राशन नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूट? देखें ये जो रिलीफ पैकेज है ना, ये जो 12,000 पे फी खानदान इंतहाई गरीब, इसमें बहुत बड़ी तादाद सिंध से है लोगों की। जी तो वहां पे भी ये हो रहा है। और जो वॉलंटियर्स हैं वो भी जो टाइगर फोर्स में आए हैं, बहुत बड़ी तादाद में सिंध से आए हैं। तो ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी वहीं पे होगा। और ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत से इलाके हैं, इंक्लूडिंग दिस वन, यहाँ पे बहुत ज्यादा गुर्बत है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब 18वीं तरमीम की इंक्लूडिंग बहुत द हेल्थ बातें होती है। रिलेटेड सिचुएशन, आज भी हमने देखा डिफरेंट टीवी चैनल्स पे कि लोग जो है हॉस्पिटल में खुद ही स्ट्रेचर लेके जा रहे हैं, देयर नो प्रॉपर हॉस्पिटल इक्विपमेंट, एंड डॉक्टर्स ने भी स्ट्राइक अभी रिसेंटली करी कि उनको मेडिकल गेयर्स नहीं मिल रहे हैं। इसके ऊपर कुछ आप सोच रहे हैं कोई चीज प्लीज
फॉर द यंग डॉक्टर्स एज वेल, जिनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं, और जिनको मेडिकल गेट, सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रंट लाइन पे देखिए मौजूद हैं। देखिए पहले एक चीज है कि जो वफाक है तो उन्होंने तो खैर मेडिकल के लोग जो फ्रंट पर हैं, फ्रंट लाइनर्स हैं, उनके लिए भी पैकेज अनाउंस किया है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज जरूर समझनी चाहिए, और जितने हमारे देखने वाले हैं, कि आप ये देखिए कि जो 18वीं तरमीम आने के बाद जो सेहत खास तौर पे जो है, जिसकी बात आज हो रही है, कि सेहत का शोबा बिल्कुल प्रोविंस का सब्जेक्ट है और या खुद मुख्तार हैं प्रोविंसेस। अब तक प्राइम मिनिस्टर जो हैं 9 बार इजलास कर चुके हैं एक महीने में एनसीसी का, जिसमें सिंध की भी रिप्रेजेंटेशन है, उनके भी वजीर आला उस इजलास में आते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वफाक भी, लेकिन सिंध वालों से भी हम दरखास्त करेंगे कि अब देखिए, हम पॉलिटिक्स बाद में कर लेंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ बातें बाद में कर लेंगे, अभी हमें काम पे फोकस करना चाहिए, और सिंध की जो दही इलाके हैं वहां पे जी जाके काम करना चाहिए। बिलावल अभी इस्लामाबाद आ गए हैं, पता नहीं क्यों, उन्हें कराची में ही होना चाहिए था, या फिर सिंध के इलाकों में जरूर जायजा लेना चाहिए था कामों का, लेकिन ग्राउंड पे काम होना चाहिए। अभी सिंध से हम यही दरखास्त करेंगे कि मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं और प्रैक्टिकली कुछ काम करें। ओके, फॉर श्योर। वैसे भाई थोड़ा सा एंड की तरफ आएंगे, एंड की तरफ थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट। ये जो लॉकडाउन है काफी लंबा चल गया है एंड चल भी रहा है। तो 3 थिंग्स दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डू आफ्टर लॉकडाउन, जो आपने कुछ काम सोचे हुए हैं कि ये मुझे 3 चीजें करनी है जो रुकी हुई है आपकी लॉकडाउन की वजह से। मैंने करनी है, मुझे जी, आपने क्वेश्चन कोई चीज, समझ। कोई प्लान आपके बने हुए थे जो 3 चीजें आपने करनी है, या 2 चीजें कोई ऐसी जो कि लॉकडाउन के बाद पॉसिबल है? अच्छा 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 अच्छा, हाँ भाई, एक तो आपसे मिलने आना था ना, जी तो एग्जैक्टली, वो सबसे वो पहले। हाँ, वो हमारा एक जो वहाँ पे इवेंट था अमेरिका में, वो अब अल्लाह खैर करे, सब चीजें ठीक हो जाएं। आप भी वहाँ पे भी जो हमारे लोग हैं जिन्होंने इवेंट वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वो भी खैरियत से रहें, और ये टाइम अच्छी तरह से गुजर जाए, अल्लाह ताला का करम हो। तो उसके बाद अमेरिका का एक चक्कर लगना था, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो हो जाएगा। वहां पे जो हमारे इवेंट्स होने थे वो हो जाएंगे। दूसरा मैं आपको बता नहीं सकता, वो मैं नहीं बताता। इस्लामाबाद की 2 ऐसी चीजें जो मिस कर रहे हैं अभी बंद होने की वजह से, खाने की, फैसल भाई खास तौर से। नहीं, खाना तो पहले भी भाई साहब, मैं तो बताऊं आपको, बाहर से खाना मैं नहीं खाता हूँ, बहुत अच्छा। कम। तो वो मैं नहीं, और ना इतना मैं शौकीन हूँ, घर के ही खाने खाता हूँ, तो वो मैं मिस नहीं कर रहा। लेकिन इस्लामाबाद, वैसे ये पुराने वाला इस्लामाबाद हो रहा है कि लॉकडाउन की वजह से ये जो हालात हैं, जब पहले खामोशी होती थी, तो हम तो आदी हैं उसके, बचपन में जब हम छोटे थे तो इसी तरह का इस्लामाबाद था, सुनसाना सा। ये तो जी नई लाइफ जो इस्लामाबाद में आई है पिछले 2 ढाई साल 3 सालों में आई है। उससे पहले तो इस्लामाबाद वाज लाइक दिस, काम, बिल्कुल पीसफुल। फैसल भाई, तो इतना आजकल सुनसान हो गया कि हमने देखा वीडियोस के अंदर कि लेपर्ड्स और ये वाइल्ड लाइफ, ये जो सारे जानवर हैं ये बाहर आ गए हैं। तो इनके ऊपर कुछ काम हो रहा है कि मोनाल जाते हुए खास तौर से रास्ते में नजर आ रहे हैं तो आराम से, चीते शेर। हाँ, ये कुछ वीडियोस आई हैं, लेकिन वो कुछ लोग कहते हैं कि वो पुरानी वीडियोस हैं और आजकल की नहीं है, कहीं और किसी और जगह की हैं। लेकिन बहरहाल मेरी वाइल्ड जो हमारी यहाँ पे प्रोटेक्शन वाले, उनसे बात हुई थी, तो वो लोग भी है काम कर रहे हैं। तो बात ये है कि देखिए, कुदरत का यकीनी तौर पे एक मैसेज जरूर है इस पूरी चीज में। और अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं ना कि बहुत सी निशानियां, तुम गौर क्यों नहीं करते। तो गौर करने की बात जरूर है कि हम किधर जा रहे थे, किस धुन में मगन थे, क्या कर रहे थे हम, किस ग्रीड में थे, क्या अपने आपके अलावा कुछ सोचा भी था हमने? नहीं। सुबह होती थी, शाम होती थी, यूं ही जिंदगी तमाम होती थी। अब देखें आप, हर एक दूसरे का सोच रहा है, गरीब का सोच रहा है कि किस तरह से लोग गुजारा करेंगे। अमीर जो हैं वो गरीबों का अब सोच रहे हैं, वरना तो हर एक अपनी अपनी धुन में मगन जा रहा था, गाड़ी निकाली, इधर गया उधर गया, टेंशन भी साथ है, चीजें भी हैं, लेकिन बिल्कुल। कभी फैसल उसने भाई, सोचा नहीं। हाँ। आपका इंटरेस्ट जो है क्रिकेट में बहुत है, एंड 2 लास्ट जो मैचेस थे, फिनाले नहीं हो पाया आईपीएल का, तो वो पीएसएल के जो फिनाले की वजह से जो फैंस थे वो डिसअपॉइंट। कितने मैचेस आप देख रहे हैं पाकिस्तान में होते हुए इस साल फॉर 2020? वेल लेट्स होप। अभी तो कोई भी चीज प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि लेकिन कब ये।
एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैचेस का पाकिस्तान में होना? जी हाँ, बांग्लादेश ने आना था टेस्ट मैच अपना कंप्लीट करने के लिए। एक मैच रहता था, बांग्लादेश ने आना था, टूर करना था। पीएसएल के मैचेस हैं वो कंप्लीट होने हैं, मजीद क्रिकेट होनी है। लेकिन इंशाल्लाह हालात बेहतर हों तो क्रिकेट टीम दोबारा सिलेक्शन होगी। में फैसल भाई अपना इनपुट देते हैं कभी कभार कि यार इस प्लेयर को होना चाहिए, क्योंकि आप क्रिकेट बहुत फॉलो करते हैं, या फॉलो काम करते हैं, लेकिन अपनी राय वैसे बोल देते हैं, लेकिन ऑफिशियली उनको उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन मेरा ख्याल है अभी क्रिकेट बोर्ड बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और ये बस मेरिट पे चीजें हों, बेहतर चीजें हों। कुछ चीज इश्यूज होते हैं वो हम फिर उस पर आवाज उठा देते हैं, इंटरनली भी उठा देते हैं और बोल देते हैं चीजें। क्रिकेट की फॉलोइंग बहुत पुरानी है, क्योंकि एक तो इमरान खान साहब की वजह से भी जब हम जलसों में जाते थे, रास्ते में क्रिकेट पे बात होती थी, और वैसे भी जो है मैं पहले क्रिकेट कमेंट्री भी करता जी। रहा रेडियो के ऊपर, तो उसका शौक था, तो वो कमेंट्री भी करता था क्रिकेट के साथ बड़ी है। और क्रिकेट तो हर पाकिस्तानी जो है क्रिकेट पे तबसरा भी करता है, क्रिकेट पे मायराना राय भी देता है, और क्रिकेट से प्यार भी करता है। थैंक यू सो मच फैसल भाई, एंड वी रियली होप कि ये हम इससे जल्दी बाहर निकले, एंड होप टू सी यू वेरी सून एज वेल। एंड इंस्टाग्राम थैंक तो यू आपको सिखा दिया, उजैर, मैंने बड़ी मेरा तारीफ आपकी, मैंने बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है। मेरा ख्याल है हारून थे आपके साथ, जी। और आप बड़ा ही कमाल काम कर रहे हैं। थैंक और यू इस तरह आप जो मैसेजिंग है आपकी वो बहुत ही अच्छी है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। फॉर श्योर। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हमें, नेचर की कदर करनी चाहिए। और इन दिनों जब ये कोरोना का पूरा सिलसिला चल रहा है, तो आओ जरा मिल के सोचें कि हमारी पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, हम क्यों हैं, ये जरा जरूर सोचें। थैंक यू सो मच फैसल भाई, विल सी यू सून। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाफिज।